केरल में नए मामलों की बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। वैक्सीनेशन में अव्वल रहने के बाद भी केरल में महामारी के नए केस बढ़ने पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार सुबह जारी आंकड़ों में बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,654 नए केस सामने आए हैं। इनमें से आधे से ज्यादा यानी 22,129 केस सिर्फ केरल से हैं। केरल में 29 मई के बाद एक दिन में मिले संक्रमित की यह संख्या सबसे बड़ी है। इस बीच सीएम पिनराई विजयन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। इस वजह से कई जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव को सस्पेंड करना पड़ा। केरल में अब तक 1,87,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। संक्रामकता दर फिर पहुंची 12% के पार। केरल में मंगलवार को कोरोना के 22,129 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 33,05,245 हो गई। नए मरीजों में 116 हेल्थ वर्कर्स हैं। वहीं जांच संक्रमण दर फिर से 12% के पार हो गई। टीपीआर जांच किए गए कुल सैंपल्स में से पॉजिटिव केस का अनुपात होता है। टीपीआर एक क्षेत्र में कोविड के प्रसार की दर बताता है। WHO के मुताबिक यह 5% से कम होनी चाहिए। राज्य में पिछले 24 घंटे में 156 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 16,326 हो गई। सरकार रिलीज के मुताबिक 13,145 मरीजों के रिकवर होने के बाद राज्य में कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 31,43,043 हो गई। केरल में 14.7% आबादी को लगी दोनों डोज। केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड, त्रिशूर, कोट्टायम, वायनाड और कासरगोड में पिछले 30 दिनों से संक्रमण का ग्राफ बढ़ा है। ये हालात तब हैं जब केरल में 14.7% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। वायनाड और कासरगोड में 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के टीकाकरण की दर 100% है। इनमें से 75% को पहली डोज और 25% को दोनों डोज लग चुकी हैं। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और केरल में आरोप प्रत्यारोप। केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में कहा था कि दक्षिणी राज्य को आपूर्ति की गई टीके की खुराक में से 10 लाख खुराक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। विजयन ने विधानसभा में कहा कि जब मंत्री ने इस तरह का बयान दिया था तो उस वक्त राज्य में कोरोना रोधी टीकों की सिर्फ 5 लाख खुराकें ही बची थी। मौजूदा परिस्थिति ये है कि हम टीके की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। यही सच्चाई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।